हाय स्टूडेंट्स, आरजेबा ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है फोर्थ। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the range of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. मतलब 155 रुपये पे करता है कितने किलोमीटर के? 15 किलोमीटर के। वाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? लास्ट में हमें बताना है कि 25 किलोमीटर का कितना चार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, हम क्वेश्चन में सपोज कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो देखिए, लेट द टैक्सी कौन कौन से चार्ज को हम फिक्स चार्ज, द टैक्सी फिक्स्ड चार्ज, या फिर फिक्स्ड चार्ज टैक्सी को हटा दो यहाँ से। Let the fixed charge of taxi of the taxi be x रुपीज, या रुपीज x कह सकते हैं यहाँ पर। रुपीज x एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर बी रुपीज y। ये हमने उसके चार्जेस सपोज कर लिए। द टैक्सेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर का कितना चार्ज पे करता है वो? 105। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन होने वाली है, इट्स मीन कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा हमें। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो 10y इज इक्वल कितना रुपए पे कर रहे हैं हम? 105 रुपीज़ पे कर रहे हैं। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। मतलब फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज होता है, उन दोनों को ऐड कर ही हम क्या करते हैं, जो टैक्सी वाला होता है उसको हम पे करते हैं पेमेंट। सपोज दैट टैक्सी वाले का फिक्स चार्ज है 50 रुपये, ठीक है ना। और हम मान लो कि 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का वो हम मुझसे ले रहा है 10 रुपये। तो 50 तो उसका फिक्स चार्ज हो गया और ये 50 और बन गया, तो दोनों को ऐड करके ही तो देंगे उसको 100 रुपये। इस प्रकार से तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी इनको राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। फिर
अगेन 80Q, अगेन मतलब दूसरी कंडीशन होगी, सेकंड केस होगा क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर जाता है और चार्ज कितना देता है वो 155, 155 रुपये पे करता है, तो फिक्स तो देगा, एक्स रुपीज़ तो देगा, प्लस इसके अलावा 15 किलोमीटर का और पे करेगा और टोटल हो जाता है 155। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि जो चार्ज है वो कैसा है, फिक्स है और पर किलोमीटर का चार्ज है, बट क्वेश्चन में जो इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या राइट कर सकते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को उठाकर दूसरे की वैल्यू रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर किसी की भी, या तो एक्स की या वाई की। तो मैं राइट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं, तो क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। एक्स इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 105 और 10 इस तरफ चला जाएगा 105 की तरफ, तो माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि थर्ड किससे मिली हमें, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में तो पुट करना नहीं है, फिर पुट कहाँ करना है हमें, सेकंड में, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में यहाँ साइड में पुट कर लेते हैं हम। तो देखिए साइड में पुट करने से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये थर्ड है, उठाकर कहाँ रख देंगे, सेकंड में, मतलब जहाँ पर भी हमें एक्स के बदले क्या चिपका देना है, जहाँ पर भी एक्स दिखेगा उसके बदले ये चिपका देना है। तो हमें तो एक्स स्टार्टिंग में दिखेगा ना सेकंड में, तो वहाँ पे राइट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस बाकी एज इट इज़, इसके बाद में ये वाला पोर्शन एज इट इज़ 15y इज इक्वल 155। ओके, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5y आ जाएगा और ये हो जाएगा 155 और ये वाला उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 105। तो 5y इज इक्वल आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ गया, तो y इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई वाला आ गया डिवाइड में, तो ये 5 हो गया। तो y इज इक्वल आ गया 10। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, मतलब पर किलोमीटर का चार्ज है उसका 10 रुपये। y की वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal 10 in equation third we get, कहाँ रख देते हैं, थर्ड में। तो थर्ड में क्या करेंगे, y जहाँ पर भी दिखेगा उसके बदले 10 चिपका देंगे। तो x इज इक्वल, ये वाला राइट कर रहा हूँ एज इट इज, x इज इक्वल 105 माइनस 10 इंटू वाई के बदले क्या चिपका देंगे 10, तो हो जाएगा x इज इक्वल 105 और ये हो गया 100
इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 5। कितने रुपीज़ आ जाएगा? 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो क्या राइट कर सकते हैं? एक्स किसको माना था? फिक्स चार्ज। सो फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and per kilometer charge is रुपीज़ कितना हो जाएगा पर किलोमीटर का? 10 रुपीज़। यही क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। इफ मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में, दोनों में क्या ऐड कर दिया जाता है? न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डेनोमिनेटर का मतलब होता है हर। मतलब हर और अंश में दोनों में कितना ऐड कर दिया जाता है? ऐड का मतलब हो गया जोड़ना। ऐड का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। मतलब अंश और हर में कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है? वो 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11। तो क्या करेंगे हम? जो फ्रैक्शन है उसी को क्या सपोज कर लेंगे हम? x/y, या फिर अलग अलग भी कर सकते हो। न्यूमरेटर को x सपोज कर लो और डेनोमिनेटर को y। तो मैं फ्रैक्शन को ही सपोज कर लेता हूँ कि x क्या है और y क्या है। अलग अलग नहीं करेंगे हम। लेट, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है ये। लेट fraction is a x/y। x/y हमने फ्रैक्शन को क्या सपोज कर लिया? x/y, या न्यूमरेटर इज x एंड डेनोमिनेटर एंड इज y, ऐसे भी हम सपोज कर सकते हैं। फिर राइट करेंगे यहाँ पर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों में। मतलब आपके x में भी 2 ऐड कर देंगे और y में भी 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 9/11 बन जाती है। तो ऐड करते हैं, क्या जाएगा? x/y है, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे और इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो बिकम्स, मतलब कितनी हो जाती है? वो कितनी आ जाती है? 9/11। इसको क्या कर देंगे? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है वज्र गुणा। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल ये हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। इसको अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल ये हो जाएगा 9y प्लस 18। अब x और y को एक तरफ कर लेंगे, ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल ये 18 माइनस 22। ओके, ये हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल माइनस 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब कर लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड का काम, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, अगेन ATQ। दोबारा से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मतलब अब की बार क्या ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? x/y। तो अब की बार
दोनों में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो बिकम्स 5/6। तो नंबर क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। इसमें भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इज इक्वल, अंदर भेजेंगे तो 5y प्लस ये हो जाएगा 15। तो x और y को एक तरफ करेंगे, y इधर आएगा, इस तरफ y आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 15y हो जाएगा, इज इक्वल, ये 15 ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, और ये 18 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18। ये हो गया 6x माइनस 15y इज इक्वल आ गया ये -3, और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है और इक्वेशन सेकंड आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आने के बाद में हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं राइट कर रहा हूँ बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, हम इनको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम x और y में एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल, ये y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस का 9y हो जाएगा, -4 एज इट इज़, मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल हो जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे हम, ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है वो देखिए हमारे पास, इक्वेशन सेकंड हमारे पास 6x माइनस 15y, ये वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो आ जाएगा यहाँ पर 6x, x के बदले ये वाला आ जाएगा, तो 6x के बदले ये पूरा 9y माइनस 4 11 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 15y इज इक्वल -3, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते हैं हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू देखिए किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो और इस 6 को अंदर भेज दो। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 11 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 11, और ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 6 54y 54y माइनस 24 माइनस इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, 11 से डिवाइड किया 11 टाइम हुआ, मतलब 1 से डिवाइड किया 11 को 11 टाइम हुआ, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 165, कितना हो जाता है 165, ठीक है ना। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, हाँ 165 y और लग जाएगा इसके, इज इक्वल -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इससे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, बट 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये और ये इन दोनों को देखते हैं 54 और 165, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कितना बच जाएगा यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, वो देखिए एक मिनट
कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, दोबारा से चेक करते हैं एक बार, हमने वैल्यू सही पुट की है क्या। फिफ्टीन वाई, ओके ओके। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, हमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। देखिए यहाँ पर जब अपन 5y को इधर लेके आए तो राइट कितना कर दिया यहाँ पर 15, जबकि आना कितना चाहिए था, ओनली 5 ही आना चाहिए था। तो इस 1 को यहाँ से हटाएंगे, ये 5 आ गया, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 15 की जगह पर ओनली 5 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। तो आ जाएगा ये 55y आ जाएगा, और दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का y और माइनस का 24 डिवाइड बाई 11, ठीक है ना। इज इक्वल कौन चल रहा है, ये 11 को यहाँ से हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 11 यहाँ से हट जाएगा और किसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -3 के मल्टीप्लाई में बैठ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा -y इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -33, और ये वाला इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो -y इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को सोल्व करते हैं तो कितना बच जाएगा, 6 और 3 कितने हो गए, 9, किसका, माइनस का। तो y भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके क्या हो गया, y इज इक्वल 9 आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, y की वैल्यू वापस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 9 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल 9 इंटू वाई के बदले 9 -4 डिवाइड बाई 11, तो x इज इक्वल 9 9 जा 81 -4 डिवाइड बाई 11, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इज इक्वल आ जाएगा 77 डिवाइड बाई 11, कट हो गया, x इज इक्वल आ गया 7, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, 7/11, हैंस required fraction is 7/9। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 7/9 होगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, यह है क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज करना है, जो कंसिडर करोगे ना वो हमेशा प्रेजेंट एज को करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज से हम आगे जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो हम किसको सपोज करेंगे, हम प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज
ऑफ जैकब। बी एक्स ईयर, क्योंकि एज ईयर में होगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, बी वाई ईयर। वाई, ये वाई है और ये ईयर वाला वाई है, दोनों मैच हो रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से देखना। वाई ईयर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 5 ईयर हैंस, ठीक है ना। हैंस का मतलब क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर। देखिए यहाँ पर जो एज वाले, एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनमें आपको क्या करना है, जैसे आफ्टर और एगो, ये दो वर्ड मिलेंगे, या इनके जो सिमिलर वर्ड है, जो सिनोनेम है, वो मिल सकते हैं, मतलब पर्यायवाची। आफ्टर का मतलब होता है बाद, और इसका मतलब होता है पूर्व, ठीक है ना। और पूर्व, और इसको पश्चात भी बोलते हैं, ठीक है ना, पश्चात, बाद, ठीक है ना। तो ऐसे दो वर्ड आ जाएं तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या करना है आपको, प्लस, और इस वाली सिचुएशन में क्या करना है आपको, माइनस करना है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों ही, ये थोड़ा हमारा रफ काम था, इसको अलग रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 5 ईयर हैंस मतलब बाद, इस आफ्टर का सिनोनिम हो सकता है हैंस, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बाद बोला गया है, तो क्या करेंगे हम, आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर, कितनी ईयर्स के लिए बोला गया है, 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब्स एज, कितनी हो जाएगी, एक्स हमने मानी थी 5 साल बाद में, 5 साल और ऐड हो जाएंगी ना। मान लो कि हमारी अभी एज, मान लो कि 20 ईयर है, तो हमें कोई बोले कि 5 साल बाद में, या फिर हम ऐसे बोला जाए कि अभी प्रेजेंट में हम 10th क्लास में है, प्रेजेंट में कितनी, कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में। आपको ये बोला जाए कि 2 साल बाद में कौन सी क्लास में होंगे, तो आपको तो बोला गया है कि 2 साल बाद में, तो आपका आंसर होगा हम 12th में होंगे। मतलब क्या किया आपने, हमने बोला 2 साल बाद, तो आपने मन से ही क्या कर लिया, इसमें 2 ऐड कर लिया, तभी तो 12 के पास गए। या फिर आपको ये बोले कि अभी 10th में हो, और आप आपसे बोले कि 2 साल पहले कौन सी क्लास में थे, तो आप माइनस करोगे 2 साल पहले किया, पहले में माइनस किया ना, और आप बताओगे कि हम 8th क्लास में थे, ठीक है ना। तो हम पहले और माइनस, पहले में क्या करेंगे हम, समझ आ गया आपके, बाद में, और जो मतलब आफ्टर और अगो, दोनों वर्ड्स का मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है, पूर्व और पश्चात का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जैकब्स सन एज, कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी y+5, ये हो जाएगी ना। अब काम करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा वो देख लो। क्या बोला कि उसकी एज की कितनी हो जाएगी, ये 3 टाइम हो जाएगी। यहाँ देखिए, जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब खुद के पुत्र का, सन का मतलब होता है पुत्र, पुत्र का कितने टाइम हो जाएगी, उसकी 5 टाइम एज हो जाएगी। तो 5 टाइम के लिए क्या करूँगा मैं, मेरी तो वही आदत पड़ी हुई है, जब एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं, इक्वल कर लेता हूँ। अब देखिए ये पिता है, ये कौन है, पिता है, और ये पुत्र है, कैसे इक्वल हो सकती है इनकी एज, तो इक्वल हो ही नहीं सकती, अभी प्रेजेंट में नहीं हो सकती ना। बट अगर मान लो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट यहाँ पर 25 सन की एज है
और जो फादर की एज है उसको हम 75 कर लेते हैं। तो ये इसकी 3 टाइम है, फादर की जो एज है ना सन की एज की 3 टाइम है, बट हमने इक्वल का साइन लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। क्योंकि हमने इक्वल लगा रखा है तो हम किसकी एज को, सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे। शायद समझ में आ गया होगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कीजिएगा और कोई दूसरा मेथड्स ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 5 एज इट इज इक्वल, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 15। ओके, अब x और y को एक तरफ कर लेंगे सेम साइड, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल बन जाएगा 15, और ये 5 इसकी तरफ चला जाएगा इस तरफ, और ये 3 इस तरफ आते ही नेगेटिव हो गया, देख हो गया ना 3y, तो हो गया x माइनस 3y इज इक्वल हो गया ये 10। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब कितने साल पहले बोला है, वही 5 ईयर अगो। तो क्या करेंगे अब की बार हम 5 ईयर अगो करेंगे। 5 years ago Jacob's age। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 5 ईयर, ठीक है ना। एंड 5 years ago जैकब्स सन एज, ये कितनी हो जाएगा x माइनस 5। एगो में क्या करेंगे, जितने जितने के लिए हमें बोला गया है ना उतना माइनस कर देंगे। तो 5 के लिए बोला गया है तो 5 माइनस करेंगे, उसमें प्लस आफ्टर दे रखा था, हैंस अब से तो उसमें क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे ना, अभी इसमें माइनस किया है। तो इनकी परसेंटेज का कितना टाइम हो जाता है वो देखिए, वो देखते हैं हम क्वेश्चन में। तो 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो वही है 7 टाइम हो जाता है। तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, हम जो सन है इसकी एज को, तो हमारा तो काम ही यही है। ये अगेन राइट कर सकते हैं यहाँ पर, अगेन 80 क्यों काम चल रहा है यहाँ पर, तो क्या जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल y माइनस 5। तो ये एज है सन की, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 35। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x 7y इसकी तरफ आया, x की तरफ तो माइनस का हो गया, इज इक्वल 35, और ये इधर कूद के जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल 40। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 3y आ जाएगा ना, और इसको इक्वेशन दे देंगे हम थर्ड। देखिए ये इधर चला जाएगा 10 की तरफ 3y, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब देखना हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों के तीनों इक्वेशन दिख रही हैं एक ही फ्रेम में, तो अब हमें आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया है, लगभग 35 मिनट के हो गया है, तो वैसे तो लेंदी तो कुछ नहीं हुआ है, एक पीरियड का टाइम कंप्लीट हो गया कहने का मतलब, ठीक है ना। 40 से 45 मिनट का पीरियड होता है, तो 3 क्वेश्चन खूब होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कहाँ रख देंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने प्राप्त किया ही है, ये मिली है ना हमें, तो क्या राइट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो जहाँ पर भी x दिखेगा उसके पहले 10 प्लस 3y पुट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में दिख गया हमें तो x, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y, ये एज इट इज आगे वाला, तो माइनस 7y इज इक्वल 40। ओके, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे लोगों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4y इज इक्वल 40 माइनस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल हो जाएगा ये 30। कितना हो गया, 30 हो गया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, 30 कैसे आ सकता है, यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है इसमें ये, क्योंकि एज कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती और यहाँ फ्रैक्शन में आ रही है ना, मतलब हमने कहीं ना कहीं साइन को चेंज तो नहीं कर दिया, ये वाला सही है। इसमें देखिए x माइनस 5 ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस 35, ये आम प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए माइनस का 35 आना चाहिए ना यहाँ पर, और हमने कितना कर लिया, ये माइनस का 35, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 30 आएगा यहाँ पर, माइनस का वो भी कितना आएगा, माइनस 30 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 30। अभी भी देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। तो ये हो गया माइनस का 30 और यहाँ पर भी आ गया माइनस का 30, बट ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 और हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 40। अब सही है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा माइनस 40 डिवाइड बाई माइनस 4, ये इससे कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम, 10 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 10 इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे क्योंकि वहाँ पर x अकेला किया हो गया है। तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इज इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल आ गया 40। तो किसकी परसेंटेज आ गई है, फादर की, मतलब जेकब की। तो राइट कर सकते हैं हैंस परसेंटेज ऑफ जेकब इज इक्वल कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स एंड percentage of his son कितनी आ जाएगी उसकी, 10 ईयर, ठीक है ना। यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।